Worksheet 32, date 22/9/2021, class 9th, name of the student, name of class teacher. Today's topic is tissue, animal tissue, epithelium and muscular tissue. Jigyasa, Didi, does our body also get protected from outside by tissue like in plants? Gyan, animals have epithelial tissues that cover the body and provide protection from outside. तो बेटा जैसे प्लांट्स का हमने पढ़ा था कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं स्क्लेरोमिनल टिश्यू से, इसी तरह हमारी बॉडी जो प्रोटेक्ट होती है, जो हमारी स्किन है, इसके अंदर होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसी में आज हम पढ़ेंगे एपिल टिश्यू एंड इट्स टाइप्स में। तो ज्ञान जो है वो पूछ रहा जिज्ञासा से कि हमारी बॉडी कैसे प्रोटेक्ट करती है अपने आप को। जैसे प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से, हमारी बॉडी किससे प्रोटेक्ट होती है? एपिथेलियल टिश्यू से। जो हमारी स्किन है इसमें कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़। देयर मेन फंक्शन इज़ टू कवर द बॉडी, और इनका मेन काम क्या होता है? बॉडी को कवर करना। क्यों कवर करना? ताकि जो हमारे जर्म्स हैं बॉडी को, जो हमें वूंड घाव पहुँचाते हैं, हार्म देते हैं, उससे हमें बचाना है बॉडी को। तो दे आर मेनली प्रोटेक्टिंग द बॉडी। तो देयर मेन फंक्शन इज़ टू कवर द बॉडी। इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, हम इन्हें कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? ये भी एपिथेलियल टिश्यूज से कवर होते हैं। एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी, इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। अब हम जब इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो अलग होगा, इंटेस्टाइन है वो अलग होगी, हमारा पैनक्रियाज अलग होगा। एक साथ तो नहीं है ये किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं। वो किसकी वजह से हो रहे हैं? एपिथेलियल टिश्यू से। तो ये लाइनिंग भी प्रोवाइड करता है जिससे डिफरेंट सारे पार्ट्स में ये एक दूसरे से जुड़े ना। Therefore it provides protection to the body। इस तरीके से क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है बॉडी को। द स्किन, ये जो हमारी स्किन है, द लाइनिंग ऑफ माउथ, जो ये हमारा माउथ होता है उसमें जो ये लाइनिंग होती है अंदर से भी, वो किसकी वजह से? एपिथेलियल टिश्यूज़ की वजह से। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो लाइनिंग हो रही है वो किसकी वजह से? एपिथेलियल टिश्यू से। लंग, एल्वेली एक्सेट्रा ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, और ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? एपिथेलियल टिश्यू से। दे आर टाइटली पैक्ड, और कैसे होते हैं? ये टाइटली पैक्ड होता है। देयर इज़ नो स्पेस इन बिटवीन दैम, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्यों होते हैं? अगर पैक टाइटली नहीं होंगे तो जो बाहर से कुछ भी अटैक करेगा वो अंदर घुस जाएगा, इसलिए दे आर टाइटली पैक्ड and form a continuous sheet. They have small amount of cementing material between them, और एक छोटे अमाउंट में सीमेंटिंग मतलब चिपके हुए रहते हैं एक दूसरे से। ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, और उसमें कुछ भी स्पेस नहीं होता, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होता कि कोई अंदर घुस सके, इसलिए ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो जो हमारी आउटर कवरिंग है वो किसकी वजह से बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। तो इसके एग्जांपल हमने अभी पढ़ लिए। स्किन है, लाइनिंग ऑफ माउथ है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल है, लंग एल्वेली है, ये सब किससे बने हुए हैं? एपिथेलियल टिश्यू से। और जो इनका मेन काम है, तो ये क्या कर रहे हैं? मेन फंक्शन टू कवर द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी, और ये एक बैरियर भी बनाते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है वो एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाते, प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। और ये 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यूज़? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कलमनार एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल। तो ये 5 टाइप्स के हो गए हमारे एपिथेलियल टिश्यूज। जिज्ञासा, दीदी, हाउ डज आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड विच टिश्यू हेल्प अस इन दीज मूवमेंट? अब हमारी बॉडी जैसे मूव करती है, हम मूव करते रहते हैं ना इधर से उधर, हम हैंड शेक कर रहे हैं, लेग्स को मूव करा रहे हैं, कुछ भी पार्ट हमारा जो मूव कर रहा है वो कैसे मूव करता है? ज्ञान, आवर बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, हमारी बॉडी क्या करती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट करती है। बिकॉज ऑफ मसल्स, किसकी वजह से मूव कर रही है? मसल्स की वजह से। मसल्स आर मेड अप ऑफ मस्कुलर
टिश्यू, और मसल्स किसकी वजह से बनी हुई है? मस्कुलर टिश्यू की वजह से, विच इज़ फर्दर मेड अप ऑफ एलनगेटेड सेल्स नोन एज मसल फाइबर। और जो आगे बनते हैं एलनगेटेड सेल्स बनते हैं जो एक फाइबर प्रोवाइड करते हैं मसल्स को। मसल्स फाइबर कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, और इनके अंदर जो प्रोटीन्स होता है उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो जो आपने बॉडी बिल्डर वगैरह देखे हैं या जिनके हैवी बॉडी होती है या कुछ भी बहुत वर्कआउट वाला काम करते हैं, उनकी मसल्स क्या होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ज़्यादा होता है। विच हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, और उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ के रिलैक्स भी कर सके। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, और कितने फॉर्म्स हैं? 2 फॉर्म्स है मस्कुलर टिश्यूज़ में। वन है वॉलेंट्री, सेकंड है इनवॉलेंट्री। जो वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू है वो देखो नाम से हमें पता चला है वॉलेंट्री, यानी जो हाँ हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, अपने हाथ पैर हिला सकते हैं, दैट इज वॉलेंट्री मसल्स टिश्यू। दोज मसल्स विच कैन बी कंट्रोल बाय आवर ओन विल, जो हमारी इच्छा से चलती हैं, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जितनी हमें ज़रूरत है। एग्जाम्पल मसल्स ऑफ आवर हैंड, जब भी हम मसल्स का काम करते हैं हैंड से, जैसे राइटिंग कर रहे हैं, कुछ हम काम कर रहे हैं घर में, तो वो किस लिए हम जैसे हम हैंड्स की मूवमेंट कराना चाहते हैं उसी तरह से मसल्स काम करेंगी। फीट का हो गया, चल रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंगली अपने जो फीट है उस तरफ से मूव कराएंगे, तो उस तरीके से ही मसल्स काम करेंगी। तो ये हो गई वॉलंटरी मसल्स, जहाँ पे हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं। These muscles are mostly attached with the bone, और ये जो मसल्स किससे अटैच होती हैं? बोन से और स्केलेटन, और हमारे स्केलेटन से। बोन और स्केलेटन देखो जहाँ जॉइंट्स होते हैं, हम मूव उसी की जैसे मूव करा पाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो बोन्स होंगी उस पर क्या होंगी? वॉलेंट्री मसल्स होंगी, और स्केलेटन पे भी होंगी। दीज मसल्स आर आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स, और इन मसल्स को दूसरे नाम से भी बोलते हैं, उसका नाम है स्केलेटल मसल्स। एग्जाम्पल स्ट्राइटेड मसल, और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्राइटेड मसल। सेकंड है इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। और ये जो इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू क्या है? वो मसल्स, दो मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आवर ओन विल। अब हम जिस पे हमारा कुछ बस नहीं चलता, अपने आप ही काम करती रहती हैं, उसको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री मसल्स। और इसका एग्जांपल है स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। अब देख ये कहाँ पे होती हैं? दे वर्क ऑन देयर ओन इन आवर बॉडी। एग्जाम्पल हार्ट, और जैसे हमारा हार्ट बीट करता रहता है तो हम तो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो अपने आप अपना काम कर रहा है, तो उसमें क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स। लंग्स हैं हमारे, लंग्स अपने आप ऑटोमेटिकली हम सो जाते हैं तो भी काम करते हैं, सांस लेते हैं, तो इसमें कौन सी मसल्स हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। फ्लो ऑफ ब्लड इन फूड पाइप वगैरह एक्सेट्रा, जहाँ पे भी हमारा ब्लड वगैरह सर्कुलेट हो रहा है या खाना हमारा सर्कुलेट हो रहा है, तो हमें नहीं पता, हमने खा लिया मुँह से, बस अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, तो ये सब किस में हो रहा है? इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट स्ट्राइटेड मसल। अब ये जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं वो क्या हैं? द मसल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग। ये देखो बेटा, इसमें ये डायग्राम दे रखा है, इसके जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं। ये देखो सिलेंड्रिकल होते हैं, ये लॉन्ग हैं और सिलेंड्रिकल हैं। ये यहाँ से the cells of these tissues are long, cylindrical and branched। अब ये जो हमारे हैं ये देखिए, ये लॉन्ग हैं, ब्रांच हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। जैसे देखिए इसमें न्यूक्लियस ज़्यादा है ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो ये हमारी है स्ट्राइटेड मसल। अंडर माइक्रोस्कोप दिस मसल शोज अल्टरनेट लाइट। और ये जो मसल्स हैं लाइट में ये कैसी दिखती हैं? अल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स और स्ट्राइशन, ये देखो डार्क कलर बैंड की तरह ही नज़र आती हैं। Therefore these are also called stripped muscles, और इसलिए इसको स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जाता है। These muscles are voluntary in nature, और ये मसल कैसे होती हैं? वॉलंटरी होती हैं। अभी हमने पढ़ा हम अपनी इच्छा से जो हिला सकते हैं मसल, उसको वो क्या बोलते हैं? वॉलंटरी। These are attached with the bone, और ये कहाँ पे अटैच है? बोन और स्केलेटल पे। And help in different
टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट अंडर आर विल, और हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट कराती हैं जहाँ पे हमारी इच्छा होती है, हमारी विल, हमारी इच्छा होती है। स्मूथ मसल, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग, अब इसमें भी लॉन्ग है पर देखिए यहाँ पे सिंगल न्यूक्लिएट, मतलब सिंगल न्यूक्लियस है यहाँ। अनब्रांच्ड, और इसमें ब्रांच था, इसमें अनब्रांच्ड। एंड टेपरिंग एट द एंड, स्पिंडल शेप, टेपरिंग मीन्स यहाँ से बंद हो रखा है, एट द एंड टेपरिंग हो जाती है उसकी, बंद हो जाते हैं। दे आल्सो डोंट हैव लाइट एंड डार्क स्ट्राइएशन, आल्सो कॉल्ड एज नॉन स्ट्राइटेड मसल, और इसमें लाइट, इनमें लाइट नहीं होती और डार्क स्ट्राइएशन नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल। दीज टिश्यूज आर फाउंड इन इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स, और ये कहाँ फाइंड होते हैं? इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स में, लाइक विंड पाइप, इरीज ऑफ आई, ब्रोंकाई ऑफ लंग एंड स्टमक। कार्डियक मसल्स, द सेल्स, अभी हमें पता कार्डियक का इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर सिलेंड्रिकल, और ये देखो बेटा ये क्या है? सिलेंड्रिकल है, तो ये यहाँ पे देखिए सिलेंड्रिकल है, थोड़ा सा ये सिलेंडर टाइप शेप में आ रहे हैं। ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ब्रांच तो होते हैं और एक यूनि मीन्स एक एक न्यूक्लियस होता है। दिस टिश्यूज इज ओनली फाउंड इन हार्ट, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हार्ट में, और ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड, और ये कभी थकती नहीं, अपना काम करती रहती हैं। शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें कुछ आवाज़ भी आती है। एंड रिलैक्सेशन टू द हार्ट थ्रू आउट लाइफ, और ये हार्ट को रिलैक्स भी करती है पूरी ज़िंदगी, मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स अब ऑटोमेटिक काम करती रहती हैं, और कार्डियक मसल्स और अपने आप हार्ट को रिलैक्स भी करती रहती हैं, और इसमें कुछ आवाज़ें भी आती हैं। तो ये थी बच्चा आज आपकी वर्कशीट, और अब क्वेश्चन आंसर है उन्हें कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर इनवॉलेंट्री मसल्स टिश्यू, वेयर आर दे लोकेटेड? Those muscles which cannot be controlled by our own will, वो मसल्स जो हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलती उनको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल टिश्यू। एग्जाम्पल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। दे वर्क ऑन देयर ओन इन आवर बॉडी, और ये क्या करते हैं? अपने आप ही काम करती रहती हैं। दे आर लोकेटेड इन द हार्ट, लंग्स, फ्लो ऑफ फूड इन द फूड पाइप एक्सेट्रा। क्वेश्चन 2, What are different types of epithelial tissues? अभी हमने बच्चा पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या टाइप है? स्क्वैमस एपिथेलियल, तो ये देखो फ्लैट सरफेस होती है स्क्वैमस एपिथेलियल की, और 1 न्यूक्लियस है, तो ये है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियल, इसमें देख लो बच्चे ये जो है ये देखो क्यूबॉइड्स की तरह नज़र आ रहे हैं ना, ये क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो इसमें थोड़ा ये है कि जो लेयर है वो थोड़ी ऊपर आ जाती है, इसलिए ये क्यूबॉइड की तरह नज़र आते हैं। थर्ड है कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू, और ये कोलमनार तो ये देखो बेटा ये और बड़े बड़े हो जाते हैं, कॉलम की तरह नज़र आने लगते हैं, ये देखो। तो आपको डायग्राम से पता ही चल गया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़े से और बड़े हो जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है वो फ्लैट थे। अब इसमें क्या होता है कि जो स्क्वैमस एपिथेलियल है वो लेयर बना देते हैं, लेयर बना के वो फ्लैट से थोड़े ऊपर हो जाते हैं। तो ये जो लेयर्स है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की एक के ऊपर क्या बना देती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल है, तो बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियल का ये नीचे मैंने दे दिया है आपको फिगर। इसमें क्या होता है, जो ये क्यूबॉइडल है, ये क्यूबॉइडल जो है ये देख रहे हो बच्चे, इसमें क्यूबॉइडल ये है ना, तो ये क्या होता है अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है? अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ऐसे ऐसे। अब ये जो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे देखो क्लियर नज़र आ रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इससे क्या बना रहा है? ये फोल्ड्स बना देता है। क्या बना देता है? फोल्ड्स बना देता है।
अंदर की तरफ, और इसकी वजह से ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है और ये क्यूबॉइडल से आगे इनवर्ड अंदर आने की वजह से जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनता है उसको ही हम बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। तो जो हमारी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह, रक्त ग्लैंड्स, ये इनमें पाया जाता है। तो मेनली ये सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। तो ये है ये हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्राइटेड स्मूथ एंड कार्डिक मसल। अभी हमने अच्छे से पढ़ा है स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल क्या होती हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग। स्ट्राइटेड मसल में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं टिश्यू के वो लॉन्ग होते हैं इस तरीके से, अनब्रांच्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, एंड मल्टी न्यूक्लियर, बहुत सारे न्यूक्लियस भी होते हैं उसके अंदर। दीज आर अटैच्ड विद बोन एंड स्केलेटन, और ये जो अटैच होते हैं किसके साथ, बोन एंड स्केलेटन से। स्मूथ सेल्स, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर सिंगल न्यूक्लिएटेड, अनब्रांच्ड एंड टेपरिंग एट द हैंड्स। अब यहाँ क्या होता है, ये जैसे ये है तो ये टेपरिंग हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो मेनली ये सीक्रेशन के काम आता है स्मूथ में और मसल्स। तो ये जो हमारी कहाँ पे होते हैं, विंड पाइप में होते हैं, एरीज ऑफ आई में होते हैं। अब ये हमारी होती हैं स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स, और कार्डियक मसल्स अभी हमने पढ़ा कहाँ पे होंगी, हार्ट में, और ये इनवॉलेंट्री होती हैं। तो द सेल्स ऑफ टिश्यूज आर सिलेंड्रिकल, इसमें भी सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इसमें ब्रांच्ड हो जाते हैं, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं। दीज मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट, और ये कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लैंडुलर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। तो अभी हमने देखा जो क्यूबॉइडल टिश्यू उसी से क्या बन रहा है, ग्लैंडुलर टिश्यू बन रहा है। ये क्यूबॉइडल क्या है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी, यहाँ पे भी आएगा बेटा, SALAVARY, सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स में होते हैं। फिर ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्टाइल होने लगते हैं, अंदर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाता है, इसे फोल्ड्स बनाते हैं, तो ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड फॉर्म कर देते हैं। तो ये थी आज आपकी वर्कशीट, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपना अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। थैंक यू।